मिनिमम एक्स्ट्रा करेक्टर, रिटर्न टाइप है इंट, और लेकर आ रहा है एक स्ट्रिंग ले रहा है जिसका नाम है एस, और एक वेक्टर जिसके अंदर स्ट्रिंग है, नाम है उसका डिक्ट या डिक्शनरी कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं करना क्या है इसका। तो एक ले रहा है स्ट्रिंग, एक ले रहा है डिक्शनरी जिसमें वो वेक्टर है जिसके अंदर स्ट्रिंग है। बढ़िया। करना क्या है अब इसमें, ये जो है ना इसको हमें तोड़ना है, स्प्लिट करना है वन और मोर। तो अब इसको कैसे तोड़ें कि मतलब जो वर्ड्स आएंगे ना वो हमारे इसके ही होने चाहिए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं एक तो लीट में, कोड में, बस बचा क्या रह जाएगा एस। तो कितने करेक्टर बचे रह गए वही हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे एस बचा रह गया ना, तो बस वही यही आंसर है इसका। क्योंकि जो लीट है वो तो हमारा डिक्शनरी में है वर्ड, ये रहा, और कोड भी है, लेकिन एस नहीं है। तो बस रिमेनिंग करेक्टर बताने हमें कितने बचे रह गए, आउटपुट में बस वो बताना है। ये भी नहीं बताना कि कौन सा करेक्टर है, बस नंबर बताना। देखते हैं हम इसको करेंगे ऐसे। इसलिए इसका रिटर्न टाइप है इंट। तो सबसे पहले तो हमने ये जो एस है स्ट्रिंग एन इक्वल टू एच डॉट लेंथ, इसका साइज़ निकाला कि भाई कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की। अभी इस लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे हम। ऐसा इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, नाम है इसका एस टी, सेट है ना। तो और इसमें वैल्यूज़ अभी हमने क्या डाल दी, जो भी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, बिगिन से लेकर एंड तक डिक्शनरी की। डिक्शनरी में है ना ये सारे वर्ड, इसको हमने एक सेट में डाल दिया, बस और कुछ नहीं किया, ताकि हमें ढूंढना है ना तो बार बार अल्टरेट कौन करेगा, O1 टाइम में हम एक्सेस कर पाएंगे जो भी हमारा है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, रिकर्शन से ही होगा ये सॉल्व फंक्शन। ये क्या भेज रहे हैं अभी हम, इनिशियल इंडेक्स, इसको दे दिया नाम आई। उसके बाद हम स्ट्रिंग भेजेंगे, सेट भेजेंगे, और एन, ये स्ट्रिंग का जो साइज़ है वो एन है। ये इनिशियल अभी इंडेक्स है, ठीक है। और देखते हैं सॉल्व फंक्शन काम कैसे कर रहा है। रिकर्शन है ना, ये रहा सॉल्व, इस सॉल्व के अंदर यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है। तो अब ये आई, एस, सेट और एन, बेस केस लिखना पड़ेगा। अगर आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आई इक्वल टू एन हो सकता है, तो हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, कुछ नहीं, खाली एक बेस केस ही होगा। अब इस लाइन को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हम एक बनाएंगे रिज़ल्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वन प्लस फिर से सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे आई है ना, तो इससे अगले इंडेक्स पे कॉल करेंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, जो यहाँ थी एस, सेट और एन, वो यहीं पे सेम है। तो अब ऐसा क्यों किया हमने, इसको भी हम देखते हैं। बस ये समझ गए हम, वन प्लस सॉल्व में भेज देंगे अगला इंडेक्स। फिर उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जे इक्वल टू आई से, यहाँ पे आई है, अभी यहीं पे जे होगा, फिर जे को आगे बढ़ाते जाएंगे जे लेस देन एन तक। तो एक हम करंट बनाएंगे, स्ट्रिंग निकालते जाएंगे, जैसे एच डॉट सब एस टी आर, कहाँ से, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर ये होगी लेंथ, कितनी लेंथ का, आई और जे यहाँ पे होंगे ना, तो जे माइनस आई प्लस वन, ऐसे ही करते हैं ना, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, तो ये लेंथ निकल आएगी। सब स्ट्रिंग आ गया करंट में। फिर हम चेक कर लेंगे एस टी डॉट काउंट कि जो हमारा करंट स्ट्रिंग है वो सेट में है। अगर वो सेट में हुआ तो वो तो वैलिड हो गया हमारा। फिर हम फिर से रिज़ल्ट में क्या डालेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी रिज़ल्ट की, और एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे इस बार, क्योंकि आई इधर है, जे इधर है, तो जे प्लस वन से जो भी स्टार्ट होगा एंड तक, जे प्लस वन एस, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस इंडेक्स चेंज हो गए। जे प्लस वन से आगे का सॉल्व करके ले आएगा रिकर्शन, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अभी इसको भी भूल जाते हैं, रिज़ल्ट। तो रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट। अब बस ये ना रिकर्शन है, तो मीमोवाइज मतलब हम स्टोर करते जाएंगे रिज़ल्ट को एक एरे में, टी आई नाम के। मीमोवाइजेशन हमें पता ही है, तो एक एरे बनाएंगे इंट टी जिसका साइज़ होगा 51, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमें दे रखा है इसकी जो लेंथ है ना वो 50 हो सकती है। तो वही यहाँ पे हमने ग्लोबली एक बना दिया इंट टी साइज़ 51 का। फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइज उसको कर दिया -1 से अभी सबको। तो यही है मैम सेट टी -1, और ये तो सिंटेक्स ये साइज़ ऑफ टी डालना पड़ता है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न नहीं करेंगे रिज़ल्ट, उसको पहले स्टोर कर लेंगे टी ऑफ आई में, और बस उसी को पहले चेक कर लेंगे ये सब जो भी ऑपरेशंस हैं, कि अगर टी ऑफ आई नॉट इक्वल टू -1 यानी कि उसमें कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर लो, यूज़ कर लो ना, बार बार क्यों सॉल्व करना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे कम हो जाएगी। तो बस यही था। तो अब देखते हैं मतलब ये जैसे हमने ये क्या किया है, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। ये रहा रिज़ल्ट इक्वल टू 1 प्लस फिर आई प्लस 1 भेज रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकाल के जे प्लस 1 भेज रहे हैं।
तो जैसे हमें ये है हमारे पास स्ट्रिंग, हमारे पास फर्स्ट करेक्टर है, इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इसको मैं लूँ या इसको छोड़ दूँ। लूँ मतलब कि इसको मैं मानूँ कि हमारा वो ये रिमेनिंग करेक्टर है या नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ यानी कि हमारा रिमेनिंग करेक्टर में हो गया, तो इसलिए 1 तो ऐड होएगा ही। तो इसलिए 1 प्लस, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे i+1 इंडेक्स से लास्ट तक। और मान लो अगर मैं इसको लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ हमारे उसमें आगे वेरीफाई करने के लिए, तो ये i यहाँ पे होगा, j यहाँ पे होगा, फिर j आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे j यहाँ तक आ गया, बारी बारी हर सब स्ट्रिंग चेक होएगा। तो जैसे लीड्स आएगा ये चेक होगा, उसमें हमारे जो सेट में ये मैच हो जाएगा। तो बस इतना तो हमारा हो गया। उसके आगे से हम फिर से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे तो j इधर है ना, तो इसलिए j+1 इंडेक्स से कॉल करेंगे हम जो सॉल्व फंक्शन है। तो मेन आइडिया बस इसका ये है। अब इसको डीपली नहीं समझेंगे वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है ना। तो मेन मतलब यही पॉइंट है। वैसे रिज़ल्ट में एक तो ये क्या हुआ, 1 प्लस सॉल्व करेंगे i+1। ये कब है, जब हम उसको मान लिया कि ये लेफ़्ट ओवर है, हमारा एक्स्ट्रा करेक्टर है। तो इसलिए 1 प्लस और i+1 से आगे सॉल्व कर देंगे, रिकर्शन को भेज देंगे। और ये जो बाकी लूप है j=i वाला, फिर सब स्ट्रिंग निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर रिज़ल्ट में डालेंगे मिनिमम वैल्यू और j+1 के लिए भेज देंगे सॉल्व फंक्शन को। ये इसके लिए कि अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ अपने सब स्ट्रिंग निकालने में, तब है ये i j, क्योंकि ये तो सॉल्व हो जाएगा। उसके आगे j+1 से हम कॉल कर देंगे सॉल्व को। तो ये तो हो गया एक अप्रोच रिकर्शन वाली, मिनिमाइजेशन। अब ये दूसरी अप्रोच है, इसको कहते हैं हम बॉटम अप। वो चीज़ टॉप डाउन, ये बॉटम अप नाम है इसका। डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप कुछ लिखा था उसमें। तो सब सेम ही है। n निकाला हमने, सेट बनाया, बस एक चीज़ यहाँ पे एक बनाई है, वेक्टर इंट, जिसके अंदर है नाम रख दिया t या dp भी रख सकते हैं। और इसका साइज़ होगा n+1। इनिशियलाइज़ कर दिया 0, क्योंकि 1 से लेकर n तक हमें करना है। अब हम इसमें डालते जाएंगे, हमें निकालना है t(0). इसमें आंसर स्टोर होगा हमारा, इसकी मदद से हम निकालते जाएंगे ऐसे। तो इसलिए ये क्या है, बॉटम अप या टॉप डाउन कहते हैं इसको। बॉटम अप ही कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ। इनका हम आंसर निकालते जाएंगे। जब इसका आंसर निकल जाएगा तब हमें इसकी वैल्यू फिल हो जाएगी इसमें। यही हमें रिटर्न करना है t(0) को। तो एक अभी हमने i इंडेक्स बनाया, लूप चलाएंगे n-1 से, i=n-1। जब तक i > 0 n तक नहीं पहुंच जाता। तो जैसे हमने वहाँ पे किया था ना, सॉल्व 1 प्लस सॉल्व i+1 किया हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा। अब इस कंडीशन को यहीं लिख देंगे डायरेक्ट, 1 प्लस ti+1, i+1 इंडेक्स भेजा और उसको ti में डाल दिया। ये हो जाएगा स्किप करने के लिए कि भाई मैं उस करेक्टर को हम छोड़ रहे हैं अभी। और दूसरा केस हमने जो लगाया था j=i, फिर सब स्ट्रिंग निकाला था, वो सब सेम ही लग रहा है इसमें। फिर चेक किया था कि वो सेट में है, अगर है तो हमने क्या किया था, मिनिमम वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट की जगह t(i), यहाँ पे भी t(i), और वहाँ पे सॉल्व किया था ना j+1, यहाँ पे अब बस t(j+1) कर देंगे। बस यही चेंजेस करने हैं इसमें, और कुछ नहीं है। तो मेन मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि हमने एक वेक्टर बनाया t, साइज़ n+1, और यहाँ पे i n-1 से क्यों किया, क्योंकि जब हम i+1 करेंगे n-1 तो क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे अगर हमारा n होता तो फिर वो तो आउट ऑफ बाउंड हो जाता। अगर हम i+1 करते तो n+1 आता। तो मेन मतलब यही है, n-1 से करेंगे और बाकी सब उससे मैच करते जाएंगे। यहाँ पर रिज़ल्ट था, यहाँ पे t आ जाएगा। जब सारा काम हो गया, ये लास्ट में रिटर्न कर दिया t(0). तो ये भी एक अप्रोच है। ये मतलब हमने इससे ही देखी कि रिकर्शन वाले से डिराइव कर ली। ठीक लग रहा है अब इसको, देखते हैं कोड करता हूँ कि नहीं, टाइम मिलता है तो, वरना रहने देते हैं इसको ऐसे ही। स्क्रॉल कर लेते हैं तो। ठीक है।